सो जो आपने पैशन आइडेंटिफाई किया है, डज इट हैव द पावर टू बीट कैपिटलिज्म, patriarchy and racism? These are the most powerful systems, human made systems, जिससे आपको लड़ना पड़ेगा. There are 9 pillars, which is physical, there is mental, emotional, spiritual, career, finance. दो अलग चीज़ें हैं. करियर, फाइनेंस, रिक्रिएशनल, सोशल एंड एनवायरमेंटल. सो इसमें से एक ही पिलर है जो है करियर, जो आपको इनपुट दे रहा है, इन्वेस्टमेंट दे रहा है, आपको पैसे ला रहा है. हेलो, नमस्ते एंड द वार्मेस्ट वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन. आई निकिता राणा दरवाजे पे खड़ी हूँ हमारे चैनल के द जर्नी टू पार. और इसी के साथ आप और मैं, हम ना ही ये जर्नी चलेंगे टू बिकमिंग आवर मोस्ट पावरफुल सेल्फ, हम दौड़ेंगे. ये हमारा वादा है. माय नेम इज़ निकिता राणा. आई वर्क एज अ कॉर्पोरेट एमसी एंड डैबल इनटू टेलीविजन एज वेल. कभी कभी हम टीवी पर भी आ जाते हैं. टेलीविजन में हमारे क्लाइंट्स इंक्लूड रिपब्लिक टीवी, इकोनॉमिक टाइम्स एंड जी बिजनेस. और कॉर्पोरेट्स के लिए हम HDFC, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अमेजॉन, गूगल, गुची हम काम करते हैं. सो ये इंट्रोडक्शन हम आपको इसीलिए दे रहे हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन कि हमारा जो शुड यू क्विट योर 9 to 5 टू परस्यू योर पैशन की जो हमारी जर्नी रही है, वो 2019 में हमारी जर्नी शुरू हो गई थी. तो 6.5 साल हो गए हैं इस सफ़र करते हुए. नहीं बताएंगे. बहुत मज़ेदार जर्नी रही है. इट्स बिन अ वेरी वेरी फन 6.5 years. हम यहाँ एडवाइस नहीं देंगे, नॉट हियर टू गिव यू एडवाइस, बट जो हमारी जर्नी रही है उसे हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, एक बहुत ही एल्गोरिदमिक, एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से आपको वी प्रेजेंट दैट जर्नी कि इफ़ यू रेजोनेट विद इट, मेक द मोस्ट ऑफ इट. स्टेप नंबर 1. सो स्टेप नंबर 1 अकॉर्डिंग टू आवर जर्नी इज़, अगर हम आपसे पूछे फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव, क्या आपका एक ऐसा कोई पैशन है जो आप एज अ करियर लेना चाहते हैं? यू कैन पॉज द वीडियो. व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन टू माइंड? तो अगर आपका जवाब अभी ही ना है तो प्लीज़ स्टिक टू योर जॉब, प्लीज़ स्टिक टू योर 9 to 5. फिल्टर नंबर 1 है. अगर आप यहाँ से पास होते हैं, लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 बोल रहा है, आर यू ऑब्सेस्ड विद योर पैशन? तो स्टेप नंबर 2 है कि जो भी आपने कार्य या जो भी आपने काम स्टेप नंबर 1 में ढूंढा है ना, थिंक ऑफ दैट इन योर माइंड. आर यू ऑब्सेस्ड विद इट? अगर आपका जवाब है पर मुझे कैसे पता कि मैं ऑब्सेस्ड हूँ, या मुझे पता ही नहीं है कि ये मेरी ऑब्सेशन है कि नहीं, अगेन प्लीज़ कंटिन्यू विद योर जॉब. अगर आपका जवाब है हाँ, मेरा एक पैशन है जिसके लिए मैं पूर्णतः, आई हैव कम्प्लीटली डिवोटेड माई सेल्फ, आई एम ऑब्सेस्ड विद इट, तभी हम स्टेप नंबर 3, फिल्टर नंबर 3 की तरफ आगे दौड़ लगाएंगे. सो बात यह है कि हमने ये पूरा प्रोसेस कुछ 7-8 फिल्टर्स में वी हैव डिवाइडेड, एंड विद एवरी फिल्टर दैट वी ट्रैवर्स, हम क्या करेंगे, अगर आप जहाँ भी छूट रहे हैं, टेक इट एज अ नो. दिस इज़ व्हाट आवर एक्सपीरियंस इज, राइट? कि हमें अपनी लाइफ बहुत आसानी से करनी है. नथिंग इज़ ईजी, तो खैर कुछ होता नहीं है, बट तब भी what is the best, what is the smartest way, not the hardest way, what is the smartest way of living life, that is the most powerful way of living life, वही हम बात कर रहे हैं. ऐसे मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं कि ये यार निकिता, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा पैशन क्या है. तो इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे. बाय द वे, आप हमें कमेंट करते जाइए कि आप किस जर्नी के कौन से स्टेप में है. अरे यार, ये जर्नी शब्द आई थिंक एडिटिंग के टाइम हमारे एडिटर को बहुत दिक्कत होने वाली है. कम से कम मैंने 100 बार ये लाइन बोल दी है. ऑल राइट. सो आप जर्नी में कहाँ हैं, और इफ़
ऐसा कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं हम कवर करें, हम हमारे एक्सपीरियंस में झांकेंगे. आई विल गो बैक टू आवर एक्सपीरियंस. हम हमारी स्क्रिप्टिंग टीम के साथ बैठेंगे एंड वी विल फॉर्मलाइज इट. एक एल्गोरिदमिक तरीके से हम आपको प्रेजेंट करेंगे. ऑल राइट, यस. सो उस पर भी हम एक बनाएंगे. डू लेट अस नो इफ़ यू वांट अस टू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू फाइंड योर पैशन. स्टेप नंबर 3 कहता है कि क्या आपके पास खुद को सस्टेन करने के लिए, दैट टू कम से कम 3 साल, ये मेरा सेट किया स्टैंडर्ड नहीं है, दिस इज़ एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. सो 3 years इज़, कोई भी स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल होने के लिए, अगर आप 3 साल से पहले प्रॉफिटेबल हो गए तो आपको ये वीडियो बनानी चाहिए एंड आई विल बी वॉचिंग इट. बट देर इज़ एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड दैट सेज दैट हे टेक 3 years, क्योंकि 3 साल में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी. क्या आप इंडस्ट्री फिट हो, हाउ डू यू फाइंड द कस्टमर्स, हाउ डू यू फाइंड द पेइंग कस्टमर्स, उनसे पैसा कैसे निकालना है, रिकवरी, सेल्स, रिपीट क्लाइंट्स, आपका खुद का लाइफ साइकिल क्या होगा पूरे प्रोजेक्ट का. तो ये सेट करते करते देयर इज़ एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड दैट सेज कि इंसर्ट नेम, आप अपना नाम, कि आप 3 साल ले सकते हैं. अगेन दिस इज़ ऑन एन एवरेज. अगर आप उससे पहले प्रॉफिटेबल हो गए, अमेजिंग. उसके बाद हुए तो मे बी टेक गाइडेंस. आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी कि क्यों नहीं आ रहे हैं प्रॉफिट. सो देर आर 9 pillars ऑफ वेलबींग, जिसमें से, और इस पे भी हम और बहुत ही एक्सप्लेन्ड तरीके में, एक बहुत ही डिटेल्ड तरीके में एक वीडियो बनाएंगे. दिस विल बी वन ऑफ आवर एपिसोड्स एज वेल. बट जस्ट टू नेम, देर आर 9 pillars विच इज़ फिजिकल, देर इज़ मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, करियर, फाइनेंस. 2 अलग चीज़ें हैं. करियर, फाइनेंस, रिक्रिएशनल, सोशल एंड एनवायरमेंटल. सो इसमें से एक ही पिलर है जो है करियर, जो आपको इनपुट दे रहा है, इन्वेस्टमेंट दे रहा है, आपको पैसे ला रहा है. एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ कि अगर आपको अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करनी है, यू नीड ऑल 9. ये एक, यहाँ एक नहीं संभाला जा रहा. एक्चुअली टू लीड अ गुड हेल्दी लाइफ आपको ये 9 pillars साथ में लेके चलने हैं. व्हाट आर दी ऑड्स कि एक ही वो पिलर है विच इज़ करियर, जो मनी जनरेटिंग है. और मनी एक ऐसी चीज़ है जहाँ जो आपको हर जगह लगती है, ऑब्वियसली, राइट. अनफॉर्चुनेटली जब हम आटा खरीदने एक किराने की दुकान में जाते हैं तो हम उसको ये नहीं बोल सकते जब आटा खरीदते हुए कि भैया मैं तो अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ या मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ ये आटा फ्री में दे दीजिएगा. वो नहीं हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली. तो करियर ही एक ऐसी चीज़ है जो मनी भी जनरेट कर रही है एकमात्र. रेस्ट एवरी एस्पेक्ट in some or the other way is going to absorb the money that you are generating from your career. और साथ ही साथ हम आपको ये भी बोल रहे हैं कि इंसर्ट नेम, आपका नाम, कि 3 साल लग सकते हैं आपको. हमारे भी नहीं बन रहे थे, हम भी अपनी सेविंग्स पे थे. सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपके पास, या तो आपके पास एक रिजर्वायर, एक इन्वेस्टमेंट फंड होना चाहिए, एक कुछ फंड होना चाहिए, कुछ सेविंग्स होनी चाहिए, जिसके बलबूते, बेसिस विच यू कैन लीड 3 years ऑफ योर लाइफ और हैव समबडी, वॉट एवर. बेसिकली या कोई आपको, यार आप तो बड़े ब्लेस्ड लोग होंगे अगर कोई आपको सस्टेन कर रहा है 3 साल के लिए, या तो आपके पास खुद इतनी सेविंग्स होंगी. आई वुड पर्सनली, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें तो आई वुड नॉट रेकमेंड बिना सेविंग्स के इस फील्ड में उतरना, अपने पैशन में उतरना. वो बहुत पेनफुल है. मतलब वी आर रोमांटिसाइजिंग अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट पाथ. वैसे लाइफ हमें नहीं जीनी है. वी वॉन्ट अ गुड लाइफ, वी वॉन्ट अ पावरफुल लाइफ. तो 3 साल मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है. मेरे पास सेविंग्स थी 2019 में जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी. तो आई पर्सनली had quit. I had a profession. I was working as content syndication and partnership almost head at Jio.
सो वहाँ की जो सेविंग्स थी वो मुझे बहुत काम की गई, काफ़ी काम की गई। एक्चुअली सिर्फ वही काम की गई है, 3 साल हमने ज़्यादा पैसा नहीं बनाया है। और वो जो 3 साल का जो आपका स्ट्रगल होगा जहाँ आप पैसे नहीं बनाएंगे, उसके बदले आप बहुत सारी चीज़ें और बनाएंगे, हाँ, पर पैसे शायद नहीं बनाएं। देखिए, not trying to discourage here, I am not discouraging, I am giving a very practical, a very realistic, as somebody who's been there, who's gone through it, who's literally suffered through it. अगर आपको कोई ये सब बातें नहीं बता रहे हैं, they are basically romanticizing a very bad phase. पर या तो आपको सच्चाई नहीं बता रहे होंगे, बट फैक्ट ये है कि पैसा लगता है और आपको पैसे की बहुत ज़रूरत होने वाली है। ऑलराइट, सो स्टेप नंबर 5 इज़, क्या आप खुद को ये पैशन परस्यू करते टिल द एंड ऑफ टाइम देखते हैं? बिकॉज इतनी जो आपने जद्दोजहद, जो आपने डिफ़िकल्टी सही, वो थोड़े समय के लिए तो नहीं सही होगी। क्या आप ये लॉन्ग टर्म व्यू के तौर पे देख रहे हैं? मैंने ये सपना सोचा था व्हेन आई वाज 6. आई हैड पुट डाउन माई पेपर्स from my 9 to 5 and started on my passion when I was 26. तो उस हिसाब से मैं 20 साल लेट थी, पर 20 साल का विजन था। आपको भी एक ऐसा पर्सनली, अगर हम आपको कहें, एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलिए। डू यू सी योर सेल्फ डू दिस? वैसे तो यू कैन नॉट इवन प्रिडिक्ट कि कल आप दोपहर को क्या खाओगे, पर तभी भी क्या आप ये एक विजन लेके चल सकते हैं? बिकॉज दैट गिव्स यू डायरेक्शन बेसिकली। अगर मैं किसी का कंटेंट ऐसे घोट के पीती हूँ, वो है there's a content creator by the name जूलिया चा। जूलिया मैम, यू आर अमेजिंग। सो उनका डिवाइस्ड है, स्टार्ट्स विद कैपिटलिज्म, पेट्रियार्की एंड रेसिज्म। सो जो आपने पैशन आइडेंटिफाई किया है, डज इट हैव द पावर टू बीट कैपिटलिज्म, patriarchy and racism? These are the most powerful systems, human made systems, जिससे आपको लड़ना पड़ेगा। You are a part of any institute, that is a system in itself. तो मान लीजिए हम जब जियो में थे, जियो के हेड ऑफकोर्स श्री मुकेश अंबानी जी हैं। Does he have the power to fight capitalism, patriarchy, racism? Yes, he is. He is setting the rules for capitalism. हाँ, राइट। अब आप किसी सिस्टम का हिस्सा होते हैं तो होता ये है कि द हेड ऑफ दैट सिस्टम हैज़ अंडरस्टूड ह्यूमन साइकोलॉजी। और जब आप बोलते हैं हम खुद का पैशन शुरू करना चाहते हैं, आप एक सोलोप्रेन्योर तो बन के, दैट इज़ नॉट द एंड गोल। द एंड गोल इज़ टू मेक योर ओन सिस्टम, मेक योर ओन इंस्टीट्यूट। आप वो हेड बनना चाहेंगे। So do you have the ability and do you have the passion to take head on these 3 extremely powerful systems of mankind? If yes, bonus tip, go ahead. 6 स्टेप को हाँ ना मिले, थोड़ा और सब्र रखिए। 9 to 5 is amazing. People, I don't know, piss on 9 to 5. आजकल entrepreneurship का बहुत ही बड़ा क्रेज़ है. People piss on 9 to 5 a lot. They shouldn't. If you are a part of a system where you are trusted, जहाँ आपकी एफर्ट्स और आपकी रिस्पेक्ट की जाती है और आपको ऊपर से महीने में एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिल रही है, अरे यार मत छोड़ो, मत छोड़ो। खून के आंसू खून के आंसू जो रो चुके हैं ना, जो कि हम रो चुके हैं और रोते हैं दिखाते नहीं है, it is painful, but if you can find your passion, if you can find your obsession and you have एक आपने स्किल पकड़ ली है जो आपको लेके चलेगी, go for it. Take your passion, convert it, monetize it. पैशन आप परस्यू इसलिए कर रहे हैं कि आपको पैसे कमाने हैं। पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। Money is the biggest, it is the greatest tool. Alright, so with this we come to the end of our episode 1. कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट फॉलो, लाइक। यार मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है। इससे पहले हम दूसरों के प्लेटफॉर्म्स में ही ये करते थे,
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि हम अगला एपिसोड क्या बनाएं। हम सोच रहे थे या तो वी स्पीक इन डिटेल अबाउट द 9 पिलर्स ऑफ वेलबींग, या तो हम बनाएं ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई योर पैशन। तो दोनों में से अगर आपको कौन सी वीडियो देखनी है आप ज़रूर हमें बताइएगा। विद दिस आई निकिता राणा साइन ऑफ। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक हमने आधा किलोमीटर टू जर्नी टू बीइंग आवर मोस्ट पावरफुल सेल्फ वी टेकन। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच। थैंक्स, बाय।